देखा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों का जमावड़ा देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास स्थान पर। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से नमित हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। नमित, अब लगातार देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उनके घर पर दिग्गजों का जमावड़ा, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? और बिल्कुल निश्चित तौर पर सुबह से हम देख रहे हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर लगातार वीआईपी मूवमेंट जो है वो लगातार चल रहा है। तो गांधी परिवार इस वक्त मौजूद है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अंतिम दर्शन के लिए। गांधी परिवार की मौजूदगी कल कर्नाटका में राहुल गांधी थे और देर रात जानकारी के बाद वो कर्नाटका से सीधे दिल्ली पहुंचे, एम्स पहुंचे और अब आज उनके निवास स्थल डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास स्थान पर पूरा गांधी परिवार मौजूद। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास स्थान पर। तो तमाम नेताओं और हस्तियों ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर को होने वाले सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। साथ ही सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, जहाँ पर लगातार जो दिग्गज हैं उनका जमावड़ा, अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं, उनका जमावड़ा देखा जा रहा है। तो कल कांग्रेस कार्यालय में ऐसी जानकारी, जहां पर दिल्ली में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय में कल उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और इसी पर हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जिस तरह से देखिए, लगातार जब कहा जा रहा था, जब देश एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था आकाश, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस स्थिति से पूरे देश को उबारा। ये कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के दौर में उदारीकरण के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है और अब उनका निधन, पूरे देश भर में शोक की लहर। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जब देश बड़ी दिक्कत से गुजर रहा था उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर बन के आए और उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसका फायदा आज भी हम इतने सालों बाद दे रहे हैं। उन्होंने लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, ग्लोबल मार्केट्स के साथ हमें कनेक्ट किया, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यहाँ आने दिया। उनकी लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। आज मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो रास्ता है, जो नींव है, जो फाउंडेशन स्टोन है, जो ग्रोथ के लिए सड़क है, जो रास्ता है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। उन्होंने ही हमारी इकोनॉमी को नई दिशा और दिशा दी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस वक्त मैं आपको बताऊं, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। अखबारों में हम रेगुलर पढ़ा करते थे उस समय कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी ज्यादातर पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आती थी। ज्यादातर पॉलिटिशियंस को लिबरलाइजेशन, ग्लोबल मनी, ये चीजें समझ नहीं आती थी और रेगुलर क्रिटिसिज्म उनको फेस करनी पड़ती थी। लेकिन इस महापुरुष को मैं सैल्यूट करता हूं कि उस क्रिटिसिज्म के बावजूद ये अपने जो है पद से नहीं डगमगाए। ये हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करते रहे और हिंदुस्तान को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के वो 5 साल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्रिटिसिज्म सुनते रहे, चुपचाप काम करते रहे। इनको मैं साइलेंट परफॉर्मर कहूंगा, बहुत कम बोलते थे। इनके केस में ये कहूंगा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो वाला व्यक्तित्व थे, वो वाली पर्सनैलिटी थे, जमीन से जुड़े हुए, बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति, बिल्कुल भी अहम नहीं था इनमें। और हम अर्थशास्त्रियों के लिए तो, मेरे लिए तो, आकाश जिंदल के लिए तो ये द्रोणाचार्य की तरह थे, भीष्म पितामह की तरह थे। इनके लेक्चर से, इनकी बातों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे 3 मिनट का एक बार समय बिताने का इनसे मुझे मौका मिला था। बहुत ही अच्छी बातें करते थे, सब लोगों को मोटिवेट करते थे, प्रोत्साहित करते थे। और ना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तब भी देश की इकोनॉमी के सामने कई संकट खड़े हुए और देश ने बड़ा मजबूती से मुकाबला किया। 2008 का वक्त जो है, दर्शकों को याद दिलाता हूं, दर्शकों को पीछे लेके जाता हूं। सब प्राइम नाम का एक ग्लोबल क्राइसिस आया था जिससे पूरी दुनिया दहल उठी थी। अमेरिका में बड़े बड़े बैंक फेल हो रहे थे, यूरोप में बड़े बड़े बैंक फेल हो रहे थे। उस समय ये प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन सब प्राइम की वजह से हिंदुस्तान में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई थी, लेकिन सब प्राइम
का हिंदुस्तान में बहुत कड़ाई से, बड़ी सख्ती के साथ जो है हमने मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया और सब प्राइम से हिंदुस्तान सबसे पहले उभरा। तो इन्हीं की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कि सब प्राइम जैसी समस्या से हम, जिसे जीएफसी भी कहा जाता है आज की तारीख में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे हम उभरे। और सब प्राइम के बाद ऐसा वक्त भी आया जब हिंदुस्तानी इकोनॉमी ने 2 क्वार्टर्स में 9% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ करके दिखाई। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एफिशिएंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश की तरक्की का इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और एक बहुत ही भले मानस व्यक्ति थे, बहुत ही भले मानस, बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति थे। ये कहें कि इनके अंदर किसी तरह का कोई भी जो है, इतना नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, हर व्यक्ति से बात करना, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझना, ये मैं तो कहूंगा बहुत ही महान, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। मैं तो इनको दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। जो कुछ इन्होंने देश के लिए किया है, देश इकोनॉमिक ग्रोथ में जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसे कभी नहीं भूलेगा और ना ही भूलना चाहिए। देश की जो आज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका फाउंडेशन स्टोन ले करने वाले, उसके लिए रास्ता बनाने वाले ये थे। उससे पहले हमारा देश काफी हद तक कंट्रोल्ड रिजीम में था। इन्होंने लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, ऑफ कोर्स उसके बाद जो है आकाश, नरसिम्हा राव सरकार का दौर भी हम एक बार याद करते हैं। एक आला अफसर के कहने पर उन्हें वित्त मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर अलेक्जेंडर के कहने पर उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। उस दौरान नरसिम्हा राव ने उनसे साफ इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि अगर आप सफल होते हैं तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा और अगर आप असफल होते हैं तो ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी होगी। उस दौर से लेकर के और जब तक उनके प्रधानमंत्री तक का कार्यकाल रहा, पूरे 10 साल तक उनका प्रधानमंत्री पद पर वो मौजूद रहे, तब से लेकर के तब तक तमाम जो ऐसे कानून है, जो विशेष कानून है, तमाम जनता के लिए विशेषाधिकार उन्होंने पास कराए थे। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो उनका जो अहम योगदान था वो तो साफ तौर पर देखा ही जाता रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज उनके निधन पर यह शोक व्यक्त करते हुए कहा। ठीक है, और आकाश हमारे साथ अर्थशास्त्री मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और अब ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम दिग्गजों का जमावड़ा देखा जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास स्थान पर तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। और बात करें कल की, जब जनता उनके अंतिम दर्शन कर पाएगी, क्योंकि आज फिलहाल दिग्गजों का जमावड़ा उनके निवास स्थान पर और कल कांग्रेस मुख्यालय पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जब जनता उनके अंतिम दर्शन कर सकेगी। एक महान अर्थशास्त्री और एक बेहतरीन इंसान के तौर पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में आरबीआई के वो गवर्नर रहे, देश के लिए उन्होंने अहम योगदान दिया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उदारीकरण लाने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। उधर कांग्रेस ने भी अपने आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर भी पार्टी के झंडे को आधा झुकाया गया।